हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए, आप में से बहुत से लोग का ये क्वेश्चन था कि कैसे हम अपना ऑनलाइन एग्जाम में टाइम मैनेज करेंगे, क्योंकि अब आपको पता है कि आपको चाहे पैराग्राफ हो, पैसेज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आपको वन टाइम मतलब एक बार में आप केवल एक क्वेश्चन ही देख सकते हैं। उसके बाद से आपको सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैंने ऑफलाइन में एंड ऑनलाइन में कैसे अपना टाइम मैनेज किया था, मेरा ऑफलाइन में कितना समय बचा था, एकदम सही चीज़ ही मैं आपको बताती हूँ, ऑनेस्टी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ। आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हम कोई भी चीज़ गलती हो या कोई अच्छी चीज़ हो, हमें हमेशा दूसरों से सीखनी चाहिए, जिससे आप जो है वो गलती ना करें, इवन आप जो है अपना समय बचाएं। तो ऑनलाइन एग्जाम में भी मेरे पास समय बचा था, ऑफलाइन में भी। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी और आपको भी वो चीज़ करनी ही होगी अगर आप जो है कम समय में अपना पूरा पेपर कंप्लीट करना चाहते हैं। बिकॉज आप में से बहुत से लोग पूछ रहे थे कि हाउ टू मैनेज आवर टाइम, बिकॉज यू नो दैट ओनली 150 मिनट्स वी हैव एंड 150 क्वेश्चंस ऑल्सो। सो कैसे करें ये सारी चीज़ें, तो चलिए बात करते हैं। तो जो लोग नए आए हैं, चैनल से जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको हर एक छोटी सी बड़ी इन्फॉर्मेशन मैं बताती हूँ, अपनी स्ट्रैटेजी बताती हूँ, क्लासेस लेती हूँ, मैराथन क्लास हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आप वो जरूर देखना, क्योंकि मैं उसको बहुत ईजी से सिखाती हूँ कि आपको कैसे उसे अच्छे से समझना है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम टेलीग्राम का भी लिंक मैंने दिया हुआ है, आप चाहे तो ज्वाइन हो सकते हैं। तो देखिए, मेरा जो ऑफलाइन वाला एग्जाम हुआ था, सच बता रही हूँ, उसमें मुझे ज़्यादा समय नहीं मिला था, ओनली 15 मिनट्स ही मेरे पास बचे थे। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना, ऑफलाइन एग्जाम में क्या करना होता है, पूरा ओएमआर शीट भरना होता है, पूरे बबल्स जो गोले होते हैं वो बहुत ध्यान से भरना होता है, उसमें बहुत समय जाता है सच में। और एक तो इतना स्ट्रेस रहता है कि कहीं एक भी गोला जो है वो गलत ना भर जाए, क्योंकि अगर गलत भर गया तो चाहे आप कुछ भी कर लें, आप वो सही नहीं कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन एग्जाम ये जो हो रहा है, ये एक तरह इसका एडवांटेज तो ऑफकोर्स है, क्योंकि इसमें ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं और आपका समय भी बचता है। तो जो लोग ऑनलाइन एग्जाम से डर रहे हैं, प्लीज़ ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ऐसा मत सोचो, क्योंकि मैंने दोनों बार दिया है और दोनों बार मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि ऑफलाइन में उतना मुझे नहीं सही लगा जितना ऑनलाइन में। क्योंकि ऑफलाइन में आपको पता ही है कि सबसे बड़ा स्ट्रेस ये रहता है कि क्या 150 क्वेश्चंस हम कर पाएंगे। दूसरा स्ट्रेस कि आपको जो है टिक करना होता है कि हमें ये सही आ रहा है, ये गोला बनाना पड़ता है बाद में ताकि हम उसको कर सकें। फिर लास्ट में आपको गोला भरने के बाद लास्ट में ये भी देखना होता है कि कहीं कोई गोला तो नहीं छूट गया, पूरा गिनना भी पड़ता है। ये सारी चीज़ें होती हैं, बट ऑनलाइन में नहीं है। तो इसलिए मुझे पर्सनली जो है ऑनलाइन एग्जाम ही, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें ऑनलाइन एग्जाम मुझे ज़्यादा सही लगता है। अब बात करते हैं ऑनलाइन एग्जाम में मेरे कितने टाइम बचे थे, क्योंकि आपको पता है कि ऑनलाइन एग्जाम बहुत लेंदी आया था। यस, कुछ शिफ्ट थे जिसमें थोड़े ईजी क्वेश्चन थे, बट कुछ शिफ्ट ऐसे थे जिसमें बहुत बार पढ़ना पड़ता है। आपको भी पता है, अगर आप में से बहुत से लोग जो हैं प्रीवियस ईयर करते होंगे, ऑनलाइन का किया होगा आपने, तो आपने देखा होगा कि कोई पेपर इजी होता है, कोई मॉडरेट होता है, और हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। पता नहीं हमारे में कौन सा पेपर आ जाए, कौन सा टफ हो, कौन सा ईजी हो, ये तो किसी को नहीं पता होता है। तो देखिए, ऑनलाइन एग्जाम में मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे जो है 30 मिनट्स, आधा घंटा मेरे पास बच गया था। और ये चीज़ मैंने ऑफलाइन के बाद से मैंने सोचा था कि इस बार मुझे अपनी स्पीड और भी अच्छी रखनी है, क्योंकि समय बचता है ना, तो उसके दो फायदे होते हैं। एक तो आपके पास पूरा समय ये रहेगा कि जो आपको डाउट लग रहा है वो आंसर आप चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि कुछ क्वेश्चन आपने छोड़े होते हैं सॉल्व करने के लिए, तो वो भी आप आराम से कर सकते हैं। आपको ज़्यादा ऐसे फास्ट एकदम भागना नहीं होता है कि नहीं मेरा समय जा रहा है, मेरे क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो उस चक्कर में हम तुक्का या गलत ऐसे भर के चले आते हैं, और वो गलत ही होता है। तो इसलिए मेरे पास आधा घंटा बच गया था। आधा घंटा बचा तो सबसे पहले मैंने दो काम किए। एक तो मार्क फॉर रिव्यू जो मैंने किया था उसको सही किया, प्लस जो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं इसमें ए होगा, बी होगा, सी, उस पर मैंने ध्यान दिया। ये लास्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपके नंबर बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो आपको डाउट रहता है, और अगर आपने उसमें सही टिक कर दिया तो आपके नंबर आपके हाथों में ही है। और अगर आपने जल्दीबाजी में किया तो आते हुए भी क्वेश्चंस आपसे गलत हो जाएंगे। और सबसे बड़ा मेन इसमें ये था ना कि पैसेज को कैसे कम समय में सॉल्व करें, ये सबसे बड़ा लेंदी है। क्योंकि आपको पता है ना कि ऑनलाइन एग्जाम में ये इसमें डिसएडवांटेज तो है ही, बट उतना नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस कर ले तो कर ही लेंगे। जैसे कि ऑफलाइन में ये होता है ना कि पूरा एक पेज पे लिखा होता है पैसेज, आपको बार बार ऐसे पलटना नहीं होता है, या फिर आपको बार बार दूसरे पे नहीं जाना होता है। ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है कि आपके सामने जो है पूरा पैसेज भी नहीं होगा, आपको स्क्रॉल करना होगा माउस से, प्लस आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा। अगर आपको पैसेज करना है तो 2 से 3 क्वेश्चन तो हमें पता होने ही चाहिए। तो आपको क्या करना होगा ना कि बार बार अगला क्वेश्चन देखना होगा कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, देन आप पैसेज पढ़ते हैं। पैसेज पढ़ेंगे तो कई बार आपको ऊपर नीचे करना होगा, तो यहाँ पे थोड़ा समय जाता है, बट कोई नहीं, हमारा आंसर तो हम अपना चेंज कर सकते हैं ना। ये ज़्यादा फायदा है कि आपने एक बार जो है ऑनलाइन एग्जाम में जो क्वेश्चन सेलेक्ट कर दिया, और अगर आप बाद में चाहते हैं कि नहीं इसका ये नहीं ये होगा, क्योंकि बाद में हमें कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं, ऐसा होता ही है, तो आप उस केस में क्या कर सकते हो कि अपना आंसर चेंज कर सकते हो। तो बस थोड़ा ही तो समय एक्स्ट्रा लग रहा है, बट आपके क्या कर रहा है वो क्वेश्चन को सही कर रहा है। तो इसलिए ऑनलाइन एग्जाम से बिल्कुल भी मत डरना। और कैसे करते हैं इस पर तो मैंने वीडियो बनाया ही है,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वो वीडियो देख लीजिए, पूरा वैसा ही होता है पेपर, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो मेरे इतने समय बच गए थे, तो मैंने बाद में उसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठाया। जो क्वेश्चंस मुझे लग रहा था मैंने उसको चेंज किया, कुछ क्वेश्चंस को मुझे लग रहा था कि यस इसको मैं सॉल्व करके कर सकती हूँ। जैसे कि पैसेज आपको पता ही है काफ़ी लेंदी होता है, और किसी किसी के शिफ्ट में पैसेज बहुत ही टफ था। यस जैसे मेरा जो शिफ्ट था उसमें इंग्लिश में जो पैसेज थे उसमें उसके जो वर्ड्स थे ना वो काफ़ी टफ थे। तो इस वजह से मुझे पैसेज को बहुत ध्यान से करना पड़ा था, क्योंकि मुझे ये पता था कि अगर मैंने पैसेज में गलती की तो ये मेरे फ्री के नंबर जाने वाले हैं, और नकल करने में मतलब नकल करके ही अगर नंबर मिल रहे हैं तो हमें वो चीज़ ध्यान से करना चाहिए। अब आपको क्या करना है कि आपका समय बचे। सपोज दैट कि आपके में बहुत ही लेंदी क्वेश्चंस आ गए हैं, जैसे मैं क्वेश्चन वगैरह कराती हूँ जो ऑनलाइन के, तो मैंने उसमें देखा है खुद, और मैंने पर्सनली खुद सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ऑनलाइन एग्जाम के, देखने के लिए कि क्या सब में ईजी आता है या मॉडरेट आता है। तो उसमें कुछ चीज़ें सामने आई कि देखिए अब जो है आपको केवल CDP में स्टोरी बेस्ड जो है क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। यस अब आपको इंग्लिश में भी मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा, हिस्ट्री में भी मिलेगा, SST में मिलेगा, मैथ्स में मिलेगा, साइंस में मिलेगा, और वो भी 4 से 5 लाइन के क्वेश्चंस आते हैं। आप सोच लीजिए, पहले ऐसा लगता था कि चलो CDP में ही पैडागोजी वाला सेक्शन जो है वो थोड़ा सा लेंदी होता है, बट अब ऐसा नहीं है। अब आपको सब में स्टोरी ही मिलेगी, 4 से 5 लाइन पढ़ो, उसके बाद से 4 ऑप्शंस पढ़ो, उसके नीचे भी 4 ऑप्शंस रहेंगे जिसमें आपको मिलाना होगा A B C D या कौन सा होगा। तो ये तो मैंने आपको ट्रिक बताई ही है कि आप कैसे इसको आराम से 1 सेकंड में कर सकते हैं। तो अब आपको अपना समय कैसे बचाना है, ये मेरी एक बात मानो प्लीज़, आप ये करके देखो, आपको सच में फ़ायदा होगा। सबसे पहले अगर आपने अभी तक अपना टाइम कैलकुलेट नहीं किया है तो टाइम कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। आप 2.5 घंटा देखो कि आपका 2.5 घंटा जो है उसमें आप कितने क्वेश्चंस कर ले रहे हैं। अगर आपका 2.5 घंटा में पूरा पेपर नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप एग्जाम में भी यही गलती करोगे और आपके पेपर एग्जाम में भी छूट जाएंगे। यस क्योंकि हम जो यहाँ पर करते हैं ना वही रिजल्ट हमें एग्जाम में भी देखने को मिलता है, आपको तो पता ही है क्योंकि आप लोग काफ़ी प्रैक्टिस करते ही हैं। तो जिनका 2.5 घंटे के अंदर हो जा रहा है, 10 मिनट 20-15 मिनट बच रहा है, उनका तो बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज अगर आप जो है अभी भी पेपर जो है घर पे बैठ के पेपर नहीं कर पा रहे हैं पूरा, तो ये जो है बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपको इसको इम्प्रूव करना होगा। इम्प्रूव कैसे होगा उसका सोल्यूशन बताती हूँ। देखो पहले क्या करो ना कि आप क्वेश्चंस पढ़ो। अगर आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, अगर आपको तुरंत आंसर मिल जा रहा है, जैसे कि टैग वर्ड से हम पॉजिटिव से निकाल लेते हैं, तो वैसे आंसर करने की कोशिश कीजिए। अगर एक बार में आपको उसका आंसर नहीं आया तो आप तुरंत दूसरे पे जाइए, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन पे अपने 2 से 3 मिनट लगाएंगे तो आगे के बहुत से क्वेश्चन जब छूटेंगे ना, तो एक तो स्ट्रेस क्रिएट होता है कि मेरे बहुत सारे क्वेश्चन अब छूट जाएंगे। उस चक्कर में हम बहुत गलतियां करते हैं। तो मेरी मानो सबसे पहले सीरियल वाइज किया करो। बार बार सफल करोगे ना तो उसमें भी आपके कितने सेकंड चले जाएंगे ये हमें पता ही नहीं चलता है। जैसे कि आप CDP से तुरंत चले गए हिंदी पे, हिंदी के बाद तुरंत, अब ये है कि ऑनलाइन में ये है कि आपके ऊपर जो है स्क्रीन पे ही दिखता है कि हिंदी है, लैंग्वेज है, तो आप आराम से कर भी सकते हैं। अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं सफल करके तो आप वही कीजिए। हाँ बट क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि अगर हम सीरियल वाइज से करते हैं तो हमें ये लगता है कि चलो 30 क्वेश्चन हो गए, अब 60 हो गए, तो धीरे धीरे हम 150 पे पहुंच जाते हैं। और अगर आप सफल करोगे तो थोड़े बहुत चांसेस होते हैं कि आप जो है किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम दे रहे हो, किसी में थोड़ा सा किसी में आपके पास समय ही नहीं बच रहा है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि मैंने अपना 1 से स्टार्ट किया, 150 तक मैं पूरा कर लेती थी। उसके बाद से मार्क फॉर रिव्यू जो मैंने किया था उसको मैं लास्ट में चेक करती थी, बस हो गया। ऐसे ही आप अगर चाहें तो कर सकते हैं, और अगर आप दूसरी तरह से करते हैं तो बस करिए, कैसे भी करिए, लेकिन टाइम आपका बचना चाहिए 10 मिनट, क्योंकि आपको भी पता है चाहे 150 में से आप कितना भी पढ़े हों, कुछ क्वेश्चंस तो हो ही जाते हैं ऐसे जो डाउटफुल होते ही हैं। तो ऐसे आपको समय बचाना है, सीरियल वाइज करो और देखो कि टैग वर्ड से अगर आपका आंसर निकल रहा है, कोशिश करो कि जितना कम से कम समय आप लगा सकें। 1 मिनट से ज़्यादा एक क्वेश्चन पे मत देना। पैराग्राफ में तो वैसे भी आपका समय लग ही जाना है, और पैडागोजी तो ऐसा पोर्शन होता ही है जो कि आपका समय लेगा ही। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। अभी से अपना समय बचाओ, और वो समय कैसे बचाना है ये स्ट्रेटेजी आपकी खुद की होगी, क्योंकि हम सब अपने तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेरा तरीका कुछ और है, आपका कुछ और है, आप दूसरे तरह से अपना समय बचाएंगे। तो हर इंसान आपको पता है अलग अलग तरीके से करता है। उसके बावजूद भी अगर आपका समय नहीं बच रहा है तो आपको एक ही चीज़ करनी है कि एक बार में देखो, जो क्वेश्चन आ रहा है उसको करो, अगले पे चले जाओ। ऐसे करने से एक तो हमारा साइकोलॉजिकल ये हमारे अंदर आने लगता है कि चलो हमारे इतने तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और लास्ट में कुछ अपना थोड़ा सा समय बचता है तो उसमें मार्क फॉर रिव्यू का तो ऑप्शन है ही आपके पास, उसको देखिए और अपना क्वेश्चन सही कर लीजिए। सेव एंड नेक्स्ट करना ही है आपको। तो मार्क फॉर रिव्यू वाला जो ऑनलाइन में है ये सबसे बेस्ट है कि आप जब चाहें अपना आंसर जो है चेंज कर सकते हैं। तो ये रहा ऑनलाइन में के फ़ायदे हैं और ऑनलाइन में समय बचाने का तरीका।
तरीका है, मैंने अपना आधा घंटा बचा लिया था, आप भी अपना आधा घंटा बचाइए और उसमें अपने क्वेश्चंस के जो डाउट हैं उसको क्लियर कीजिए। ऐसे आप करेंगे तो आपके सच में एक तो पूरा पेपर होगा, प्लस सही आंसर आप करेंगे और आपको स्ट्रेस नहीं होगा कि आपके क्वेश्चंस छूट रहे हैं। क्योंकि जब हमारे मन में एक बार ये आ जाता है ना कि मेरे क्वेश्चंस अब छूटने वाले हैं, तो हमको आते हुए भी क्वेश्चंस हमसे गलत हो जाते हैं। तो यही छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है जो कि मुझे आपको देनी है। तो शायद इससे बहुत से लोगों को हेल्प मिले और वो अपना पूरा पेपर करके आएँ, कोई गलती ना करें। आते हुए क्वेश्चंस आप गलत मत करना, बहुत हर्ट होता है। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि 1-2 क्वेश्चंस मैंने आते हुए गलती की है ऑफलाइन में, तो बस आप मत करना, क्योंकि ऑफलाइन में तो मेरे पास मौका नहीं था, ऑनलाइन में तो आपके पास है ही, आप चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए, आपको थोड़ी भी हेल्प मिले तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।